जैसे राम, हमारे पास एक कंप्लेन आई हुई है आज, जो कि एक इन्वर्टर का था, जो कि कहना है उनका ये है कि उनकी बैटरी समथिंग 1 साल पुरानी है, इन्वर्टर भी 1 साल पुराना है। लेकिन उनके कहने का मतलब ये है कि उनकी इन्वर्टर जैसे ही चालू हो रही है फिर रोड पे बंद हो जा रही है, यानी कि 1 मिनट भी नहीं चल पा रही है, बंद हो जा रही है। हालांकि इसकी ज़्यादातर प्रॉब्लम आपकी बैटरी से आती है, लेकिन बैटरी 1 साल पीछे का है, इसलिए इस बैटरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम अपनी दुकान से निकले, अपने सारा पूरा इंस्ट्रूमेंट ले लिए हैं। क्या प्रॉब्लम होगी, बहुत ही छोटी प्रॉब्लम होगी, या वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा। तो मैं रास्ते में निकल रहा था, टाइम हो रहा था समथिंग 7 बज रहा था, यानी कि कंप्लेन इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमको जाना पड़ा। ताकि ये मिठाई दुकानदार की मतलब दुकान की इन्वर्टर थी, इसलिए हमको जानी पड़ी। इसी दुकान का वो इन्वर्टर ठीक करना है जिसमें हमने आए हुए हैं। देखो कितनी चकाचौंध अंधेरी है इस दुकान पे पड़ी हुई है। फिर हमने जैसे ही यहाँ आया है तो पूरा आगे के साइड इन्वर्टर ऑफ था और पीछे के साइड चल रहा था, यानी कि इन्होंने दो दो इन्वर्टर लगाए हुए थे। एक 24 वोल्ट का था जो कि घर के लिए चल रहा था, लेकिन जो दुकान का ये वाला इन्वर्टर था, देखो बैटरी लो सिंबल दे करके हमारी इन्वर्टर बंद हो चुकी थी। तो हमने किया, सर्वप्रथम तो हमने जाने के बाद में इसको मतलब स्विच वगैरह दबा करके चेक किए कि हाँ एक भी सेकंड चल जाए, बट इसमें से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको देखने को नहीं मिली। तो हमने क्या किया, इनकी मतलब इन्हीं का इन्वर्टर ख़राब था जो कि हम रिपेयर करने के लिए आए हुए थे। हमने फटाफट अपने बैग से औजार वगैरह निकाले, फिर से हमने इन्वर्टर को खोला, क्योंकि हम ये लिपसिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम वीडियो स्पॉट पे नहीं कर पाए। तो आप इन्वर्टर सीरीज़ का देखो तो ये सीरीज़ आपका 2018 से लेकर के 22 में जितनी भी इन्वर्टर आई थी, सभी की सभी इन्वर्टर में इस तरह की प्रॉब्लम कम पॉसिबल देखने को मिल रही है, जो कि सारी की सारी माइक्रोटेक की प्रॉब्लम ये निकल करके आई है। क्या होती है प्रॉब्लम आगे की साइड बताएंगे हम, लेकिन आप इस वीडियो में अगर बने रहते हो तो इस तरह की प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही छोटा प्रॉब्लम होता है और बहुत ही माइनर प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये निकल के आती है कि आपकी इन्वर्टर 1 मिनट में नहीं चल पाती है और आपकी इन्वर्टर बैठ जाती है। जैसे मैं बैटरी की बात करूँ तो समथिंग बैटरी इनकी 1 साल पुरानी है। बैटरी भी हालात में दिखाने वाला हूँ। सर्वप्रथम तो हमने इन्वर्टर को ओपन किया, तो इन्वर्टर को ओपन करने के बाद तो हालांकि सभी के घरों में मिलती है, धूल कण वगैरह ज़्यादा जमे रहते हैं इन्वर्टर पे। बाय द वे वो मायने नहीं रखती है, मायने आपके कम पॉसिबल ये आपका प्रॉब्लम रखता है। ये प्रॉब्लम आपका कभी भी देखोगे आप तो 2018 से लेकर के 22 में जितनी भी सीरीज आई थी सभी में होगी। बैटरी को हमने हालांकि टेस्ट किया तो बैटरी तो आपकी पॉइंट सामने की साइड से दिखाई दे रहा होगा। अभी हम टेस्ट करेंगे क्योंकि हमने मीटर वगैरह सब कुछ लेकर के गए थे। तो बैटरी हमारी 1250 रीडिंग अवेलेबल दे रही थी, यानी कि आपको दिखेगा 1250 रीडिंग हमारी बैटरी दे रही है। बैटरी की कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं था। जो भी प्रॉब्लम है ये वाला वायर का प्रॉब्लम है, जो कि पीछे से जो बैटरी की इनपुट वायर आई रहती है उसी की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये निकल के आती है कंपनी 2018 से लेकर के 22 में जितने भी इन्वर्टर के काम किए सभी के सभी इन्वर्टर में आपका एल्युमिनियम का वायर दिया। जहाँ तक मैं बैटरी की बात करूँ तो इस तरह के मैंने ऑलरेडी केयर से वायर हमने ओरिजिनल कॉपर कॉयल वाला वायर ले रखे हैं, जो कि मैं इसमें लगाने वाला हूँ। तो ये वाला एल्युमिनियम वाला वायर हटा करके हम इसमें कॉपर इंस्टॉल करने वाले हैं। जहाँ तक मैं बैटरी की बात करूँ तो बैटरी की भी हालात आप देख सकते हो, सिट्रा कंपनी की बैटरी होगी, जो कि समथिंग हमको 1 साल पुरानी ये बैटरी लग रही है। तो हमने क्या किया, फटाफट से इनकी वायर वगैरह सब कुछ कनेक्शन खोले। वायर वगैरह जो भी आपको कनेक्शन खोलनी होगी, जो कि बैटरी की आपकी कनेक्शन खोलने से पहले आपकी जो मेन लाइन की लीड लगी रहती है उस लाइन को आपको डिस्चार्ज कर लेना होगा, ताकि अगर आप मतलब मेन लाइन की लीड लगे हुए खोलते हो तो फिर आपकी इन्वर्टर की मॉसफेट ब्लास्ट होने के संकेत बने रहते हैं। तो इसलिए हमने पूरा लाइट को शट डाउन करके और फिर से हमने इसका वायर को जैसा था मतलब प्लस के पॉइंट पर, प्लस वाली कभी भी आप देखो तो ये साइन वेव इन्वर्टर हो जाती है। तो साइन वेव में आपका प्लस वाला पॉइंट जो होता है हीटसिंक के एक हिस्से पे जाता है, जो ट्रांसफार्मर से जो पॉइंट आए रहते हैं वो जो आपका दो छोटा छोटा हीटसिंक पे जाता है। तो हमने सफलतापूर्वक इनकी पूरी वायर को चेंज किया, यानी कि वायर चेंज करने में थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट होता है, ताकि आपको अंदर से वायर खोल करके और इसको जो न्यू वाला वायर होता है लगानी पड़ती है, ताकि अगर आप एक भी मिस्टेक करते हो तो फिर आपकी मॉसफेट जलने के ज़्यादा संकेत बने रहते हैं। इसलिए आपको जो भी इसमें से नट बोल्ट खोलना है सब कुछ टाइट रूप से खोलना है और टाइट रूप से ही इसको कसनी होगी। अगर लूज़ करते हो तो स्पार्किंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो उसके बाद में हमने इनका मतलब जो भी इनका वायर वगैरह जो भी हमने इनका खोला हुआ था प्लस का पॉइंट वगैरह सब कुछ हमने फटाफट से इनकी टाइट वगैरह सब कुछ कल पुर्जे टाइट कर दिए, जिसके कारण से हमारे इन्वर्टर में कोई भी वाइब्रेशन की आवाज़ नहीं रहती है। अगर आप नट को ढीला छोड़ देते हो तो फिर आपकी इन्वर्टर से वाइब्रेटिंग की आवाज़ आने लगती है, या आपकी शॉर्ट सर्किट होकर के आपकी मॉसफेट भी जल सकते हैं उस सिचुएशन में। तो आपको जो भी वायर मतलब टाइट करना होगा, हालांकि हम पकड़ से टाइट कर रहे हैं, आपको प्लास से टाइट करनी होगी उस जगह पे। तो हमने इनके दोनों वायर, हालांकि देखने में आपका एल्युमिनियम वायर से आपका ये नई वाला वायर पतला लगेगा, लेकिन जो कॉपर कॉइल की एम्पियर होती है हाई होती है, इसलिए एल्युमिनियम वायर उतना एम्पियर नहीं सह पाती है जितना आपका कॉपर कॉइल सहता है। अभी की जो सीरीज़ 2022 से लेकर के अब जितनी भी सीरीज आ रही है अभी सभी की सभी सीरीजों में आपकी कॉपर कॉइल देने लगती है, ताकि कंपनी के ज़्यादा कंप्लेन गिरने लगी इस प्रॉब्लम से। हालांकि मैं 2018 से 22 के बीच में जितने भी इन्वर्टर है समथिंग में बात करूँ तो अभी तक हमने करीबन 50 से ऊपर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं, जो कि सेम प्रॉब्लम था। बैटरी भी न्यू थी, सब कुछ कंडीशन नया था। कितने कस्टमर तो ऐसे थे कि उनको बैटरी 2 बार 3 बार चेकअप करवा ली है, फिर भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। फिर हम वहाँ पे गए, फिर हमने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सब कुछ वायर से कनेक्शन के बाद में हम नीचे वाले बैटरी का कनेक्शन किया। बैटरी का कनेक्शन करते टाइम भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी
वाली बात है कि आपकी मेन लीड कभी भी डिस्चार्ज होनी चाहिए, यानी कि इन्वर्टर से आपका कोई भी आउटपुट नहीं जुड़ा रहना चाहिए और ये मेन लीड आपकी डिस्चार्ज होनी चाहिए। हमारी एक लीड कसने के बावजूद हमारी मेन लीड जुड़ी हुई थी, तो देखो हमने उसको डिस्चार्ज कर लिया, क्योंकि हमने एक ही वायर अभी कसा हुआ था, तो हमने मेन लीड को डिस्चार्ज किया था, हमें मिस्टेक कर गए थे। आप कभी भी इस तरह की मिस्टेक ना करें। तो हमने वायर सब कुछ कसने के बाद में हमने इनकी स्विच की प्रॉब्लम देखा और हमने जैसे ही इन्वर्टर को ऑन किया तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हालांकि मैं इनके पीछे से वायर वगैरह सब कुछ देखो, अब इन्वर्टर की एक वायर हमने इसमें ऐड किया, फिर उसकी चार्जिंग के लिए हमने आउटपुट वायर जो था उसको भी हमने इसमें ऐड किया, चेंजर हमने बीच में कर लिए, ताकि हमको चेकअप करना था, इसलिए हमने चेंजर को बीच में कर लिए। फिर से हमने इनके इनपुट ब्लॉक को हमने इसमें दिया, ताकि हमारी इनपुट वायर से भी एक न्यूट्रल जाती है, अगर नहीं देते तो फिर हमारी सप्लाई नहीं जलती। उसके बाद देखो हमारे इन्वर्टर जैसे ही दिए तो हमारी मतलब इनकी मिठाई की दुकान में पूरी लाइट चौकाचंद के साथ बढ़ गई। और मतलब इनसे कुछ मतलब लिया कि हाँ इनकी इन्वर्टर ऐसे ही चल रही थी। इनका कहना था कि अभी हमारी लाइन में चल रही है, लेकिन हमने लाइन की चेंजर को ऑफ़ किया हुआ है, इसलिए हमको इनको समझानी पड़ी और बतानी पड़ी कि भाई साहब देखो, पहले हमने इन्वर्टर को ऑफ़ किया, फिर से हमने चार्जिंग दिया तो हमारी इन्वर्टर चार्जिंग मोड भी आ गई और जैसा पहले वर्क कर रहा था सेम टू यू वैसा ही वर्क करने लगा। यानी कि हमने फिर से सप्लाई को ऑफ़ किया तो अभी देखो इन्वर्टर मोड हमारी चली गई है। हालांकि इतना देर पहले इन्वर्टर नहीं चल पाता था, लेकिन हमने जैसे ही इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया हमारी इन्वर्टर चलने लगी। तो इस तरह के मतलब जो भी आपके काम आते हैं सारे के सारे इन्हीं वायर से लगे रहते हैं, जो कि कंपनी जो थी ये इसमें एल्युमिनियम वाली ये वाली वायर दे देती है, जिनके कारण से एल्युमिनियम सह नहीं पाती है। स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा कि एल्युमिनियम की वायर है, एल्युमिनियम ज़्यादा एम्पियर नहीं कंज्यूम कर पाती है, जिसके कारण से आपकी इन्वर्टर 1 सेकंड भी नहीं चल पाती है और आपकी इन्वर्टर बैटरी लो के संकेत दे देता है। इस सिचुएशन में आप ज़्यादातर ध्यान आपकी बैटरी लो की तरफ जाती है कि बैटरी हमारी खराब हो गई है। तो जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।